फ्रेंड्स अगेन हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि है 5.3 का, और यहाँ पे देखिए आप हमें दे रखा है 812 और 812 का मतलब होता है कि n इज इक्वल टू 12 है। यहाँ पे 812 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 12 और अपना और 12th टर्म जो है 37 है। 12th टर्म कौन सी है, 12 नंबर में 37 आएगा, टोटल 12 है, इसका मतलब होता है। ठीक है, n कितना है 12 और d कितना हमारा 3 और a हमें पता है, फर्स्ट टर्म में पता नहीं है, और x12 में 12 टर्म का टोटल कितना होगा। देखो n इक्वल 12 मैंने लिखा है, अभी से देख के वहाँ बुक वाले नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इतना में कॉमन सेंस होना चाहिए। करेक्ट है। तो आइए यहाँ पे हम d निकाल लेंगे, d नहीं सॉरी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे a, क्योंकि d तो हमें पता है ना, तो निकलेगा इसे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। an बोले तो 37, a बोले तो पता नहीं है, n बोले तो 12 माइनस 1 और d बोले तो 3। तो सॉल्व कर दीजिए, अब क्या दिक्कत है। a हो गया, ये कितना हो गया 11, 12 माइनस 1 कितना होता है 11 3 जा 33, यानी a प्लस और a इक्वल टू जाएगा 33 चल जाएगा इधर, यानी 37 माइनस इज इक्वल टू 4। अब आप जो है एस एन निकाल दीजिए, एस एन के S12 निकाल दीजिए, वो जाएगा n/2 a प्लस एल भी लगा सकते थे, क्योंकि a आपको चल गया पता 4 है और l आपको पता है लास्ट टर्म पता आपको 37, यानी ये वाला भी करते हैं आप, चाहे आप ये वाला लगा लीजिए, पता नहीं मैंने ऐसे क्यों लगा दिया ये वाला, उसे मेरे दिमाग में आया नहीं। ठीक है, पर जरूरी बातें हैं, मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, हमें चीज़ों से मतलब है ना, कुछ सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तो अब ये लगाओ चाहिए, ये लगाओ, लेकिन जब हमें ये मौजूद हमारे पास चीज़ें हैं तो ये नहीं लगाना चाहिए। इधर क्लियर, पहले इसको प्रायोरिटी देनी है आपने। ठीक है, बाद में आप समझ गए होंगे 2a हो गया, n-1 हो गया, 11 हो गया, 11 3 33 हो गया, फिर 4 2 8 हो गया, दोनों ऐड हो गए 41 हो गया, 6 की 41 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। इधर क्लियर, एक छोटी मोटी क्वेश्चन बेटा आप आनी चाहिए, जिसको ये नहीं आती उसको गणित छोड़ देनी चाहिए तत्काल प्रभाव में, और कक्षा 4 या 5th में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि ये चीज़ें सीख सके वहाँ। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए आपका A3 है 15। अब देखो यहाँ पे बेटा वाला टंटा जो मैं कह रहा था कि आप यहाँ पे n क्या मानोगे, यहाँ देखो A3 n कितने हैं, यहाँ n कितने हैं, देखो सही, इसमें ऐसा नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, इसलिए मैंने n लिखा ही नहीं, मैंने यहाँ मैंने n लिखा नहीं लिखा, क्यों लिखा मैं बता यार, n3 लिखूंगी 10 लिखूँ, नहीं लिख सकता ना, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप, n यहाँ पे फिक्स नहीं है कि ये कोई माने आप। ठीक है, तो यहाँ पे n इसके लिए 3 है और इसके लिए, तो दो अलग अलग जो है इक्वेशन बनेगी, इसमें 3 की अलग बनेगी और 10 की अलग बनेगी। d पता नहीं है, a10 पता नहीं है। देखिए अब हम लगाए an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an बोले तो अब हम इसकी बात करें, an बोले a तो यही है ना, तो यहाँ पे n इक्वल कितना है 3, यहाँ पे n इक्वल कितना है 3, तो हो जाएगा an बोले तो 15, n बोले तो और a बोले तो पता ही नहीं है, पता है नहीं पता है, n बोले तो 3, क्योंकि a n इसकी बात करें हम, इसे n इक्वल टू n माइनस 1 इंटू और d हमें पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, a प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जाओ एस एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, यहाँ पर तो खैर ये वाला लगाना पड़ेगा आपको, a प्लस एल भी लगा सकते थे यहाँ पे, यहाँ भी a प्लस क्यों, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें d चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी दूसरी क्वेश्चन में देखो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो पता है एस एन में पता है, लेकिन यहाँ n कितना है 10 है, क्योंकि एस एन 10वें पद का टोटल है, नहीं 10 पदों का टोटल है, 10 टर्म्स हैं उनका टोटल है 125, तो n कितना हुआ 10/2 2a पता ही नहीं है, a n माइनस 10 माइनस 1 d पता नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो आपको पता है कि 10/2 5 हो गया, 10/2 कितना हो गया, ये 2a हो गया, 10 माइनस 1 कितना होता है 90 हो गया, तो यानी आप 5 चल जाएगा इसके अपॉन में, जब इसको आप लेंगे तो 5 कहाँ चल जाएगा इसके, यानी 2a प्लस 90, 2a प्लस इज इक्वल 125/5, यानी डिवाइडेड कितना गया, बात समझे कैसा है 125/5 करके है बेटो ये। ठीक है, बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई सेकेंड। बस अब क्या करें, दोनों बराबर को लो, देखो यहाँ क्या a है, यहाँ 2a है, यहाँ 2d है, यहाँ 9d है, तो चलो a बराबर कर लेते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे को, करेंगे तो ये 2a 4d 30 पता है आपको, और फिर माइनस भी कर दो, तो ये लिखा मैंने इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 2 कर दिए एंड सब्ट्रैक्टेड बाई सेकेंड, और सेकेंड से घटा दो, यानी ये 2a प्लस 90 लिख दिया मैंने, 2a प्लस 90 दिया,
माइनस 2a प्लस 4d, 2a प्लस और ये 25 माइनस 30। बात समझ में आ गई? मतलब मल्टीपल भी कर दिया 2 से और साथ में माइनस भी कर दिया सेकंड से। इज दैट क्लियर? और माइनस तब जब कोई a को या d को बराबर कर लो पहले, तब माइनस करो। इज दैट क्लियर? इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि मेरे a बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है? ओके, नहीं है तो ना ही बोल सकते हैं आप, ठीक है? ओके ओके, तो ये 2a हो गया, ठीक है। 9 हो गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस हो गए ना। और ये 25 माइनस 30 माइनस 5 होता है, पता है आप लोगों को? तो प्लस 2a से माइनस 2 एलिमिनेट हो गया, 9d और 4d माइनस हो गया, 5d बन गया, ये माइनस 5 आ गया और d इक्वल टू माइनस 5.5 इक्वल टू माइनस 1। तो d कितना हो गया? और d की वैल्यू आप किसी में पुटअप कर दीजिए, चाहे आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए, चाहे सेकंड में पुटअप कर दीजिए। तो हमने रखा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। 1 क्या है? 1 क्या है? अरे 1 क्या है भाई? 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 2d, d ये तो है, a प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो a 2 बन जा, 2 माइनस 2 जाएगा और माइनस हो जाएगा प्लस 2, इसलिए प्लस 2 दे रहे। 2 माइनस 2 आने यहाँ पे, जब इधर आएगा तो क्या जाएगा? प्लस 2। 15 प्लस 2 कितना होता है? ए कितना हो गया? पूछ क्या रहा है? 8n पूछ क्या रहे हो? बोलो तो a प्लस 9d, a प्लस 9d, 9 बन जा माइनस 9, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू, यानी 8n कितना हो गया? 8। क्लियर? ओके।